नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम HTML टेबल को एक्सेल में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हम PHP का यूज़ करेंगे और इसके लिए सबसे पहले मैं PHP MyAdmin में एक डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने डाटाबेस क्रिएट कर लिया है dbcon के नाम से और इसमें अभी कोई भी टेबल मैंने नहीं बनाई है और एक मैंने फॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ मैं। ये मैंने फॉर्म बनाया हुआ है एक प्रोजेक्ट में। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है PHP एक्सेल और ये मैं एग्जाम सर्वर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसको रन किया हुआ है लोकल होस्ट /PHP_एक्सेल। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पर मेरा इंडेक्स फाइल है जो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये असल में index.php करके ये फाइल दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसकी कोडिंग आपको दिखाता हूँ मैं। ये मैंने एक ही फाइल बनाई हुई है PHP_एक्सेल के अंदर में index.php के नाम से, और मैंने एक ही फाइल इसमें बूटस्ट्रैप की लगाई हुई है। इसका जो वर्जन है 4 वर्जन मैंने यूज़ किया है बूटस्ट्रैप का, और बूटस्ट्रैप 4 यूज़ किया है तो मैंने उसका कार्ड भी यूज़ किया हुआ है, जो कि हम बूटस्ट्रैप जो 3 था उसमें हम लोग पैनल बोलते थे और बूटस्ट्रैप 4 में इसको कार्ड बोला जाता है। तो मैंने ये कार्ड लगाया हुआ है, कार्ड का ये डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं। और इस कार्ड के अंदर में मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है और फॉर्म में मैंने 3 चीज़ें ली हुई है। एक लिया है नेम के लिए, और दूसरा है ईमेल के लिए, और तीसरा मोबाइल नंबर के लिए। तो हम लोग ये 3 फील्ड डाटाबेस का जो इसके अंदर में एक टेबल बना लेते हैं और तीनों फील्ड को हम लोग उस टेबल में इंसर्ट कराएंगे। तो इसको मैं लिखता हूँ यूज़र ऐसे कर यूज़र्स, और इसमें 4 फील्ड लेंगे, एक आईडी के लिए भी रहेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर के लिए आ गया। यहाँ पर हमको देना है आईडी, और यहाँ पर देते हैं नेम, और इसको मैंने दिया ईमेल, और चौथा जो रहेगा मोबाइल नंबर। इसको लेता हूँ मैं बिग इंट मोबाइल नंबर को, और ईमेल जो रहेगा वेरकेर रहेगा, और इसका लेंथ मैं 200 दे देता हूँ। नेम भी जो रहेगा वेरकेर रहेगा और इसका भी लेंथ 200 रहेगा। और यहाँ पर ये जो आईडी लिए हैं उसको हम यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्राइमरी सेलेक्ट हो गया है। इसको मैं सेव करता हूँ तो मेरा टेबल क्रिएट हो जाता है। ये टेबल मेरा क्रिएट हो गया। अब हमको ये जो डाटाबेस हमने बनाया है उसको हम कनेक्ट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ db कनेक्ट करने के लिए। तो इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, dbcon.php फाइल होगी ये। तो यहाँ पर मैं PHP का कोड लगाता हूँ, और यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं कॉन के नाम से, और इसमें हम MySQLi कनेक्ट, ये मैंने MySQLi कनेक्ट किया, और यहाँ पर लोकल होस्ट, और ये हो जाएगा अपना लोकल होस्ट के बाद यूज़र नेम। तो ये यूज़र नेम रूट है मेरा डाटाबेस का, और पासवर्ड इसका ब्लैंक है। इसका पासवर्ड मैंने कोई भी चीज़ सेट नहीं किया, और डाटाबेस का नाम है हमारा dbcon। चेक करते हैं कनेक्ट हो रहा है क्या। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ $con, और यहाँ पर हम लिखते हैं अगर कनेक्शन होता है तो ओके, यहाँ पे ओके लिखते हैं, और अगर कनेक्शन नहीं होता तो फिर हम सॉरी बोल देते हैं। यहाँ पर इको लिखे यहाँ पर, और ये मैंने लिख दिया सॉरी। चेक करते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पर हमको इंडेक्स के जगह पे dbcon.php करते हैं। ओके दिखा रहा है, मतलब हमारा डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है। तो इसको मैं ओके जो लिखा है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैसेज हमको नहीं दिखाना है जब वो कनेक्ट हो जाएगा। हम तो चेक करने के लिए अभी इसको देख रहे थे रन करके, और यहाँ पर मैसेज हमने डिस्प्ले कराया था। इसको मैं बंद करता हूँ। और अब ये जो फॉर्म मैंने बनाया है इसका आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फॉर्म में मैंने मेथड दिया हुआ है पोस्ट मेथड से ये सबमिट होगा फॉर्म, और यहाँ पर ये जो टाइप है इस बटन का ये सबमिट बटन है, तो ये पेज रिफ्रेश करेगा ये। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक्शन में नहीं दिया है कि इसको भेजना कहाँ है। तो अगर एक्शन मैंने नहीं दिया है तो ये इसी पेज में आएगा, और अगर एक्शन मैं यहाँ पर देता हूँ
इसी पेज का नाम देता हूँ एक्शन में, जैसे कि ऐसा एक्शन, और इस पेज का नाम है, फाइल का नाम है index.php, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक्शन में अगर नहीं देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कहीं और भेजना है इस फॉर्म को सबमिट करा के, तो मुझे यहाँ पर एक्शन देना कंपलसरी है, क्योंकि मैं किसी दूसरी जगह भेजने वाला हूँ। और इस पेज में अगर इसी पेज में हमको ये सबमिट कराना है पेज, ये पूरे फॉर्म को, मतलब सबमिट होके इसी पेज में हम इंसर्ट वाली कोडिंग वगैरह जो भी लगाएंगे, तो हमको ये देना कंपलसरी नहीं है। आप यही नहीं देंगे तो भी ये इसी पेज में ही आएगा। तो एक बार हम लोग यहाँ पर PHP का कोड लगाते हैं, ताकि ये जो फॉर्म सबमिट होके आएगा उसको हम यहाँ पर हैंडल कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, यहाँ पर नीचे में लगाते हैं, यहाँ पर करते हैं। ये हमारा कंटेनर का क्लोजिंग है, ये हमारे, हाँ यहाँ पर देख रहे हैं मैंने जो कंटेनर लिया है, ये जो कंटेनर लिया है इसके अंदर में 2 रो हैं। ये एक रो है हमारा ये जो फॉर्म है उसके लिए, और ये जो दूसरा रो मैंने बनाया है वो टेबल के लिए है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है ना, ये डाटा जो लिया हुआ है, इसका जो भी डेटा आएगा वो हम ये नीचे में डिस्प्ले कराएंगे टेबल फॉर्मेट में। डाटाबेस का कनेक्शन हम करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे करता हूँ मैं, और इसको मैंने PHP किया, और यहाँ पर इंक्लूड करते हैं डाटाबेस की फाइल, इंक्लूड, और डाटाबेस की फाइल का नाम है dbcon.php। और यहाँ पर ये जो फॉर्म एक्सट्रैक्ट होके मतलब सबमिट होके इसी पेज में आ रहा है, मैं यहाँ पर PHP का जो फंक्शन लगाता हूँ, यहाँ पर ये एक पोस्ट मेथड से आ रहा है तो मैं पोस्ट मेथड यहाँ पर लगा रहा हूँ, और अरे फॉर्मेट में आएगा सबमिट होके, इसलिए मैंने यहाँ पर PHP का जो भी यहाँ पे डेटा आ रहा है वो अरे फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। अब इंसर्ट की कोडिंग लगाते हैं हम लोग। डाटाबेस का कनेक्शन हमको मिल गया है 44 नंबर के लाइन से, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ क्वेरी करके, या str लिखता हूँ, str, और यहाँ पर इंसर्ट इनटू सेट, और हमको इंसर्ट क्या कराना है, नेम को कराना है। तो नेम हमारे पास जो आ रहा है वो $नेम आ रहा है। आपको यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। आपने एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लगा लिया तो ये ऑटोमेटिक आपको ये वेरिएबल में डाल के दे देगा। ये जो नेम आ रहा है ना, इसमें इसको एक वेरिएबल बना के दे देता है और उसमें ही वैल्यू रहती है। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ये नेम मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंसर्ट करना है ईमेल है, तो ईमेल भी वैसे ही मिल जाएगा। और इसके बाद है अपना मोबाइल नंबर, मैंने मोबाइल नंबर लिखा, और यहाँ पर ये मैंने दे दिया मोबाइल नंबर। ये हमारा कोड इंसर्ट हो जाएगा, और इसको रन करना है, रन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्वेरी और MySQLi क्वेरी करके, और यहाँ पर कनेक्शन पास करना होगा। कनेक्शन में हमारा वेरिएबल क्या है देखते हैं, हाँ con है, तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन पास किया, और जो हमारी str है उसको यहाँ पर रखते हैं। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेरी है वो रन हो जाएगा, और हमारा जो डेटा फॉर्म से सबमिट किया गया है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं परमिशन लगाता हूँ, यदि क्वेरी रन होती है, क्वेरी रन होता है तो यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे देते हैं अभी, और मैसेज वगैरह सब सही होता है तो फिर हम लोग टेबल में ही डाटा को डिस्प्ले कराएंगे। इंसर्टेड ऐसा मैसेज देते हैं, इंसर्टेड। और अगर नहीं होता तो फिर एल्स में हम दे देते हैं नॉट इंसर्टेड। रन करते हैं। एक कंडीशन है यहाँ पर, ये चेक करेंगे कि फॉर्म सबमिट होगा तो ही ये दिखेगा, नहीं तो फिर ये इसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं,
इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे, फॉर्म सबमिट हो रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे। इफ हमने बटन का नाम दिया है ना सबमिट, तो सबमिट बटन यहाँ पर आएगा, मतलब फॉर्म सबमिट होके आ रहा है तभी इसके अंदर में ये जाएगा। यहाँ पे ऐसा करेंगे कि इफ डॉलर नेम, नहीं ये सबमिट को इसके लिखेंगे यहाँ पर, ये सबमिट मैंने किया। अगर सबमिट बटन को, वो मैंने गलत जगह रख दिया, ये यहाँ पे रखना है। ये सबमिट आ रहा है, सबमिट बटन को प्रेस किया गया है तभी ये काम करेगा। और सबमिट बटन यहाँ पर तभी काम करेगा जब ये तीनों जो फील्ड हैं वो फिलअप किए जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा के रखा हुआ है तीनों फील्ड में। और यहाँ पर आके इसका क्लोजिंग कहाँ है, ये है, और इसका क्लोजिंग हमने बनाया नहीं है। यहाँ पर ये मैंने क्लोजिंग बनाया और इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, ये इस तरीके से। ये हमारा प्रॉपर हो गया। अब एक बार हम इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अनडिफाइंड सबमिट बता रहा है, क्योंकि हमने अभी तो फॉर्म सबमिट नहीं किया ना, तो ये एक्सट्रैक्ट तो अभी काम करेगा नहीं। तो इसके लिए एक एरर हैंडलिंग कोड होता है @ लगाने से ये जो एरर है वो नोटिस है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो छिप जाएगा। और अब हम इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ, यहाँ पे ईमेल में डालता हूँ ऐसा, और यहाँ पर मैं कोई नंबर डालता हूँ, कुछ भी डमी नंबर डाल दिए। ये मैंने सबमिट किया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नॉट इंसर्टेड दिखा रहा है। यहाँ पे पूरा नहीं दिखा पा रहा है, शायद उधर ज़्यादा हो गया है, तो ये रो के अंदर है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो नॉट इंसर्टेड दिखा रहा है, तो एरर क्या हो रहा है, एक बार हम ये चेक करने के लिए कि गलती क्या है, इस str को हम इको करते हैं, str और इको, देखते हैं क्या हो रहा है। फिर से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अगर गलती हो रही है मुझसे, तो आपसे भी गलती हो सकती है, इसलिए आप एरर को किस तरीके से सॉल्व किया जाए वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको इको करके देखते हैं क्या हो रहा है। फिर से मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर नंबर्स वगैरह डाले, कुछ भी नंबर डालते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो क्वेरी बन रही है, यहाँ पर इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर रन करते हैं। SQL में जाते हैं और यहाँ पर इसको रन करते हैं, जो भी गड़बड़ रहेगी वो बता देगा। और यहाँ पर मैंने कॉपी किया था तो आ नहीं पाया था। यहाँ पे क्या गड़बड़ है, गो करते हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ ये हो रही है कि इंसर्ट इनटू सेट नेम और ईमेल मोबाइल नंबर, ओहो टेबल का नाम हमने नहीं दिया है, गलती ये हो गई। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देना था, तो टेबल का नाम है हमारा यूज़र, कोई मिस्टेक नहीं था, हमने टेबल का नाम नहीं दिया था। तो इस तरीका का मिस्टेक आपसे तो नहीं होगा, मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ तो शायद भूल गया था। अब एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे ये रिफ्रेश किया मैंने, और ये जो, हाँ उसको तो मैंने हटा दिया है str इको को। अब मैं फिर से एक बार करता हूँ यहाँ पर एंट्री, तो क्या आता है, यहाँ पर अभी भी नॉट इंसर्टेड आ रहा है। क्या मैंने ठीक से रिफ्रेश तो किया था, यूज़र है कि यूज़र्स है, टेबल का नाम यूज़र्स है, फिर से मिस्टेक था, यूज़र्स है, अब नहीं होगी मिस्टेक। तो यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करते हैं और फिर से नाम डालते हैं और ईमेल आईडी डाला मैंने और यहाँ पे कुछ भी नंबर डाले। ये अब इंसर्टेड हो गया है। डाटाबेस में जाके देखते हैं, ब्राउज करते हैं, हमारी एक वैल्यू इंसर्ट हो गई है। और इसी तरीके से मैं 2-3 वैल्यू और इंसर्ट कर लेता हूँ। अब ये मैसेज दिखाने की ज़रूरत हाँ होगा, तो क्योंकि हमको पता भी चलना चाहिए कि हाँ इंसर्ट हुआ है। तो इसके लिए ये जो कोड है इसको हम लेके चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको
यहाँ से उठा के मैसेज जहाँ पे नीचे में दिखा पाए तो मैसेज यहाँ पर हम दिखाते हैं, यहाँ पे रखते हैं। और ये जो मैसेज रहेगा ये सिंपल सा मैसेज है, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी कलर कॉम्बिनेशन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, जो इसमें ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो भी अलर्ट मैसेज या जैसा भी मैसेज आप लगा सकते हैं। तो मैंने फिर से रिफ्रेश किया और नई एंट्री करते हैं संजू, और मैंने इस बार दे दिया ये नाम, सबमिट किया, इंसर्ट हो गया। और ये ज़्यादा ही उधर चले गया है तो इसको हम लोग सेंटर में ला देते हैं। सेंटर में लाने के लिए ये जो टेक्स्ट है क्लास है वहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर, ताकि वो सेंटर में आके दिखे क्या आ रहा है ना मैसेज। तीसरा नाम डालते हैं यहाँ पर गिरीश, ईमेल आईडी में डालता हूँ girish@gmail.com, और ये नंबर मैंने कुछ भी डमी डाल दिए, सबमिट किया, इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये जो जैसे सबमिट होगा तो नई वैल्यू के साथ यहाँ पे हमको डाटा दिखानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डाटाबेस कनेक्शन तो करके रखे ही हैं। अब यहाँ पर हम नीचे में आते हैं और यहाँ पर टेबल बनाते हैं। यहाँ पर तो टेबल कि मैंने टेबल बनाया और यहाँ पर की हेड लेता हूँ ताकि मैं हेडिंग दे पाऊँ। की हेड, और टी हेड में मेरे को 4 कॉलम देने हैं, तो यहाँ पर मैं TR लगा के हमारा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया। और अब कैसे दिख रहा है इसका जो डिस्प्ले है वो देखते हैं। तो 3 डाटा हमने इंसर्ट किया हुआ है और टेबल हमारा अभी भी नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? सेव नहीं किए हैं क्या फाइल को? हाँ, सेव नहीं किया था मैंने फाइल को, मैंने सेव कर लिया और ये यहाँ पर नॉर्मल सा दिख रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लास लगा देता हूँ, क्लास टेबल। हमारा ये ठीक से दिख रहा है डिस्प्ले। और अब इसको हम लोग जो डायनेमिक रूप से लाएंगे डाटाबेस से, तो यहाँ पर हम PHP का कोड लिखते हैं, क्योंकि वो जो आएगी वो डायनेमिक रो होगी। यहाँ पर मैंने PHP का कोड लिखा, ये मैंने PHP का कोड स्टार्ट किया और यहाँ पर हम लोग क्वेरी करके लाते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर क्वेरी चेंज कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर ये जो है इसको हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और सारा का सारा फील्ड हमको चाहिए तो ये सारा हटा देते हैं। हमारा क्वेरी हो गया और इसको मैंने यहाँ से रन करा दिया। आप सेम नाम से वेरिएबल ले सकते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट में रहेगा वो वेरिएबल आपका यहाँ पर, ये जो वेरिएबल लिया है मैंने यहाँ पर भी str लिया है, यहाँ पर भी str लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो str है ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, फिर से यहाँ पर हम नया ये जो str है उसमें नई वैल्यू यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसके आगे क्या करना है, हमको लूप चलाना है। तो मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाया और यहाँ पे $रो mysqli fetch अरे mysqli fetch अरे, और यहाँ पर हमको क्वेरी का जो रिजल्ट है वो देना है। तो ये हमने सेट किया और यहाँ पर हमको ये वैल्यू को, ये जो पूरा है वो यहाँ पर हम अंदर में रखेंगे। तो पहले हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, यहाँ पर नेम निकाल लेते हैं। और नेम के लिए नेम नाम को मैंने वेरिएबल लिया और उसमें ये रो से जो वैल्यू हमको डायनेमिक मिल रही है उसको मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया इस नेम नाम के वेरिएबल में। इसी तरीके से बाकी जो और दो हैं उसको भी लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा ईमेल और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं मोबाइल नंबर। अब ये जो रो है यार है, इसको मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर ले जाता हूँ ताकि डायनेमिकली क्रिएट करे टेबल के रो। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल कोट, ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया।
और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पर डबल कोट फिर से लगाना होगा क्योंकि डबल कोट से मैंने स्टार्ट किया है। बीच में आके 2 बार डॉट लगानी है और नेम को यहाँ पर नहीं, नेम को नहीं लेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं हम, हमको सीरियल नंबर भी दिखाना है ना पहले कॉलम में। तो मैंने यहाँ पर $i लिया और इसको 1 से इनिशियलाइज किया और ये जो 1 है वो बार बार बढ़ता रहेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर जब लूप ख़त्म हो रहा है, मतलब लूप का जो एंडिंग है वहाँ पर $i लिखता हूँ और इसको इंक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो पहली बार चलेगा तो 1 आ जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, तो फिर दूसरी बार चलेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये नंबर बढ़ते रहेगा, सीरियल नंबर। यहाँ पर नेम को ले लेते हैं ठीक उसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे लिया $name और ईमेल को भी ले लेते हैं और ये मोबाइल नंबर को भी ले लेते हैं। तो ये मोबाइल नंबर भी आ गया और ये ईमेल भी आ गया और ये लास्ट वाला जो है इसको हम लोग हटा देते हैं। देखते हैं अब हमारा डाटा किस तरीके से दिख रहा है। ये देख पा रहे हैं, ये आ गया हमारा डाटा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर देना है हमको, ये पूरा का पूरा हमको एक्सेल में बनाना है ना, एक्सेल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक बटन लगाते हैं जिससे वो एक्सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर बटन लगाते हैं, कहाँ लगाएं, ये फॉर्म के बगल में भी लगा सकते हैं और ठीक इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको सुविधा हो वहाँ पर आप लगा लीजिए। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, ये जो है ना इसके यहाँ पर लगाते हैं जो ये बटन लगा हुआ है। तो यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा ले लेगा। एक बार फिर से देखते हैं, ये बटन बस है तो इस बटन के बगल में ही हम लगाते हैं। ये मैंने ड्यू नहीं लगाना है, हमको यहाँ पर एंकर टैग लगाना है क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट हम करेंगे वो दूसरी पेज में करेंगे। दिखाता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा href और इसका नाम देते हैं export.php। export.php में जाएगा जैसे इसको export excel, यहाँ पर हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे बिना किसी लाइब्रेरी को यूज़ किए करेंगे, नॉर्मल जो PHP का कोड है उसको यूज़ करके। तो ये एक्सपोर्ट एक्सेल किए, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे दिख रहा है अभी। तो ठीक है, इसको एक बटन के रूप में करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको हम लोग क्लास देते हैं, एक क्लास btn और इसको हम देते हैं सक्सेस। अब इसमें फॉन्ट ऑप्शन के आइकन भी लगा सकते हैं, PDF वाला यहाँ पर। तो अब कैसे हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट एक्सेल। तो ये जो डेटा दिख रहा है आपको एक टेबल में, तो ये हमारा एक्सेल में हो जाएगा कन्वर्ट। तो इसके लिए इस फाइल में जाके हमको कोडिंग करनी है। कौन से नाम से बनानी है फाइल, अभी हमने दिया था एक्सपोर्ट के नाम से। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और राइट क्लिक करके एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं हम लोग export.php के नाम से और यहाँ पर PHP का कोड लिखते हैं और यहाँ पर जो हमने काम किया है वही काम वहाँ पर भी करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा कोड जो हमने जिससे लाया है, ये पूरा टेबल स्ट्रक्चर, उसको हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। ये पूरा टेबल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से उठा लिया और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाया और यहाँ पे ये ऊपर में करें क्या, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये पूरी वैल्यू तो आ गई, लेकिन डाटाबेस का कनेक्शन तो इसमें है नहीं। तो डाटाबेस का कनेक्शन लाने के लिए हमको ऊपर थोड़ा सा जाना होगा और इसको मैं कॉपी करके इस पेज के सबसे ऊपर में लगा देता हूँ। कहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने लगा दिया डाटाबेस का कनेक्शन और इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर भी बन जाना चाहिए फाइल। तो हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट में आके पहले देख लेते हैं कि ये यहाँ पर सच में दिख रहा है क्या टेबल। हाँ, टेबल तो दिख रहा है, वो डिज़ाइन भले नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर बूटस्ट्रैप नहीं लगा है, हमको बूटस्ट्रैप लगाना भी नहीं है। तो ये तो वो एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है,
ये कुछ 2 लाइन की कोडिंग लिखनी है, इसको लास्ट में करना है, यहाँ पे करना है। और ये जो है इसको एक काम करते हैं, पूरा एक वेरिएबल में ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा टेबल है इसको एक वेरिएबल में लेते हैं। तो टेबल नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, टेबल, और इसको हम लोग सिंगल कोट में लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो टेबल है वो उसके अंदर में डबल कोट भी यूज़ हुआ है ना क्लास के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया और इसको यहाँ पे ऐसा डाल दिया। इसको ठीक कर लेते हैं। ये अभी टेबल आपको पहले से नहीं दिखाना है, लास्ट में दिखाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम आते हैं, ये पूरा बन गया है और डाटाबेस का कनेक्शन हम बाहर लगा देते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया डाटाबेस का कनेक्शन। और यहाँ पर और क्या चेंज करना है, ये चालू हुआ है डबल कोट से, तो यहाँ पर PHP कोड हटा देंगे। और हाँ, यहाँ तक हम एक काम करते हैं, इसको एक ये टेबल नाम के वेरिएबल में डाल दिए। और इसके बाद ये जो है ये वाला कोड हटा के यहाँ से ये कोड भी हटा देना है। और क्वेरी हम यहाँ पर लिखते हैं, ये बेवजह का यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, इसको एक वेरिएबल में लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये हमारा टेबल बन गया है और डायनेमिक जो डेटा रहेगा उसको हम लोग ये बीच में रखेंगे। पहले क्वेरी तो रन कर लें, ये यहाँ पे क्लोज हो गया है। अच्छा, यहाँ पर ये सिंगल कोट में था तो यहाँ पर भी सिंगल कोट में होगा, इसलिए वो कलर दे रहा था। अब ये सही है। अब यहाँ पर ये जो आ रही है इसको हमको क्या करना है, एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो इसको मैंने टेबल डाटा करके लिया और टेबल जो डाटा है उसमें ये, अच्छा ये टेबल तो आ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ ये वाला जो टेबल वेरिएबल है उसमें इतना ही डाटा है, इतना ही तक टेबल अभी क्रिएट हुआ है और टीआर वगैरह क्रिएट नहीं हुए हैं, है ना, टी बॉडी में। तो यहाँ पर आके इसी वेरिएबल को लेते हैं और इसी में ये सारा कुछ स्टोर होते जाएगा। ये मैंने किया और लास्ट में क्या करना है, डॉट लगाना है। यहाँ पर ये वेरिएबल लिख के डॉट लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि आप इसमें ऐड कर रहे हैं, ऐसा इसका भी मतलब यही है। अगर मैं यहाँ से डॉट हटा देता हूँ, यहाँ से डॉट हटा देता हूँ और डॉट को यहाँ पे लगाता हूँ, इसका मतलब है कि ये जो टेबल नाम का वेरिएबल है उसमें पहले से जो टेबल में डेटा है वो उसके साथ में सारा कुछ जुड़ रहा है और पूरा जुड़ के एक साथ इसमें आके समा रहा है, वही मतलब है। तो इसको आप एकदम शॉर्टकट तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसी के साथ में ये होगा। और ये इस तरीके से हो गया। और अब क्या होगा, लास्ट में इस टेबल को बंद भी करना है। ये जो टी बॉडी स्टार्ट हुआ था, टेबल स्टार्ट हुआ था, इसको बंद भी करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस जो यहाँ पर था ना एक टेबल नाम का वेरिएबल, इसमें डायनेमिकली यहाँ पर पूरा जो डायनेमिक डेटा है वो आ गया। अब लास्ट में इसको हम लोग बंद भी कर देंगे। तो यहाँ पर फिर से वही काम कर रहा हूँ मैं, टेबल लिया और इसी टेबल में क्या चीज़ को अब डालना है, ये जो रहेगा ना लास्ट में, इसको हम लोग को यहाँ पर रख देना है। तो ये मैंने रख दिया, सिंगल कोट हटा देते हैं। यहाँ पर हमने सिंगल कोट से चालू किया था तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम जो फॉर्मेट ऊपर में यूज़ किए हैं वही फॉर्मेट में हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा दिया और ये भी हो गया। इस तरीके से हमारा पूरा टेबल यहाँ पर बन गया है। अब हमको फाइल का नाम देना है कि ये जो एक्सेल फॉर्मेट बनेगा वो उस फाइल का नाम क्या होगा। तो उस फाइल का नाम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं कि एक फाइल का नाम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल देते हैं जिसमें हम फाइल का नाम देंगे। तो मैंने इसका नाम दिया फाइल नेम और इसमें इस फाइल का नाम क्या करेंगे, यूज़र डेटा, और यूज़र डेटा के बाद इसमें डॉट एक्सेल का जो फॉर्मेट होता है एक्सटेंशन वो लगाते हैं। और इसको हम लोग ये जो 2 लाइन मैंने लिखी है, हेडर कंटेंट टाइप बताना है तो ये एक्सेल है, और दूसरा जो इसका डिस्पोजिशन क्या है
तो अटैचमेंट है और इस यहाँ पर फाइल का नाम जो है वो पास करना है। और लास्ट में हमको ये जो टेबल हमने बनाया है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है इस पेज में। अभी यहाँ पर देखेंगे आप, मैं रन करके दिखा रहा हूँ। इससे पहले हो रहा था ये, ओहो यहाँ पे पूरा कोड लिखा गया है ना। एक मिनट, यहाँ पर वो जो टेबल है वो आपको ठीक से रिफ्रेश करूँ तो ठीक से दिख पाएगा शायद। ये पूरा कोड एक्सेल का लिखा गया है यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए था, ये एक्सपोर्ट का लिखा गया। ये इसको हटा देता हूँ तो आपको ठीक से दिखेगा। ये इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसी कारण से वो एक्सपोर्ट हो जा रहा था। अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख पा रही है क्योंकि वो रिफ्रेश ही नहीं कर पा रहा था मैं, एक्सपोर्ट लग गया था इसलिए। अब देखेंगे आप, मैंने इसको वापस ला दिया। अब मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी टेबल नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये एक्सपोर्ट होके यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देख पा रहे हैं आप, जो मैंने फाइल का नाम बनेगा वो दिया था वो आ रहा है, यूजर अंडरस्कोर डेटा XLS, और इस तरीके से आ रहा है। लेकिन ये ऐसा डायरेक्ट नहीं खोलना है हमको तो यहाँ पर जो ये है इसके क्लिक पे करना है। तो कैसे होगा ये दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर 3 रो हैं। तो जैसे मैंने एक्सपोर्ट किया तो देख पा रहे हैं उस पेज में गया और तुरंत उस पेज में तो ऐसा दिखाने का कुछ है नहीं ना, वहाँ पे तो केवल एक्सेल फॉर्मेट क्रिएशन हो रहा है। तो सेव करता हूँ मैं यहाँ पर और उसका जो एक्सेल है, इस टेबल का एक्सेल रूप आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे आ रहा है। ये यूज़र डेटा और इसको मैंने ओपन किया तो ये ओपन हो रहा है और ये आपके सिस्टम पे वो होना चाहिए, एक्सेल MS ऑफिस होना चाहिए तो ये काम करेगा। तो यहाँ पर आप ये पूछ रहा है ट्राइंग टू ओपन डिफरेंट फॉर्मेट, ओके कर दीजिए, ये यस कर दीजिए। ओहो यस करने पे नहीं आया क्या डेटा, फिर से करते हैं एक बार। इसको मैंने फिर से ओपन किया और इस बार हम नो को करते हैं तो भी डेटा देखते हैं आ रहा है क्यों नहीं। कुछ तो मिस्टेक हो गई है शायद, रीड नहीं हुआ है क्या, देखते हैं। हाँ एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर हमको टेबल जो हमने बनाया है उसको इको भी करना होगा। टेबल यहाँ पे डिस्प्ले लास्ट में कराना है, उसको हमने कराया नहीं था इसलिए ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पर हमको टेबल लास्ट में रखना है ताकि ये पूरा जो एक्सेल फाइल तो यहाँ तक बन गई, लेकिन उसमें डेटा जाएगा कहाँ से, टेबल जो बनेगा वही तो जाएगा ना। तो इसको मैंने लास्ट में यहाँ पर लिख दिया। ये जो पूरा आप वेरिएबल देख रहे थे ऊपर से नीचे तक जो बन के आ रहा था, यहाँ पर टेबल का हेडिंग क्रिएट हुआ और उसमें डायनेमिक डेटा यहाँ पर समा गया। फिर लास्ट में इसको हमने क्लोज किया है। इस टेबल को इको करेंगे तभी इस पेज में दिखेगा ना, अभी तो एक वेरिएबल के अंदर है ये सारा कुछ। तो उस टेबल नाम का जो वेरिएबल है उसको मैंने इको किया। अब यहाँ पर जो हमारा प्रॉपर काम करना चाहिए, फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और एक्सेल किया मैंने और इस बार सेव किया तो फिर क्या होता है, इसको हमने क्लिक किया और इस बार डेटा यस किया, इस बार डेटा दिख रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो 3 यहाँ पर रो थे वो हमारे ये एक्सेल फाइल में यहाँ पर आ चुका है। अब इसको आप जैसा प्रिंट वगैरह भी देना चाहें, जैसा करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। तो जो हमने हेडिंग दिया था वो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ब्लैक बोल्ड होके आ रहा है और अलग अलग कॉलम बन के ही आ रहे हैं। तो ये आप देखें कि अच्छा मोबाइल नंबर जो है इसको थोड़ा सा इसका लेंथ बड़ा करना होगा। मोबाइल नंबर कुछ मिस्टेक्स आ रहा है क्या इसमें, हाँ ये इस तरीके से ये सही आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने बिना एक्सेल बिना कोई लाइब्रेरी एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ किए हमने एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है PHP का यूज़ करके। तो आशा करता हूँ ये आपको हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।